हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कार्तिक पूर्णिमा के एपिसोड में देखेंगे कि कुलदीप अरोरा के घर पर कुलदीप गुस्से से सोनी मेहरा को कहता है, आपका बेटा तो दिल का रिश्ता नहीं भुला सका, आप तो खून के रिश्ते भुलाने की बात कर रही है। फिर बीना कुलदीप को कहती है, सुनिए जी एक मिनट। इतना बोल के वो उसे साइड में लेकर बात करने लगती है और कहती है, क्या हो गया है आपको, क्यों ऐसा पागलपन कर रहे हो आप? ओ जी, अपने बच्चों के वास्ते लोग रब दे आगे माथा टेकते हैं, लोग उनको ऐसा घर बार मिले ऐसी मन्नत मांगते हैं। वो यहाँ पर इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर अपने घर पर आया है और आप बाप होकर ऐसी शर्तें रख रहे हैं, ठीक लगता है? फिर कुलदीप गुस्से से अपनी बीवी बीना को कहता है, बस रहन दे। फिर सोनी मेहरा कुलदीप अरोरा को ताना मारते हुए कहती है, दिल से लिए गए फैसले अक्सर प्रैक्टिकल नहीं होते कुलदीप जी। आपके लिए क्या मायने रखता है, शनाया का फ्यूचर या किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखना जिसका कोई फ्यूचर ही ना हो? लेकिन एक बात याद रखना, जो भी बातचीत हम लोगों के बीच हो रही है कार्तिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना आप मेरा नेचर जानते हैं। इतना बोल के सोनी मेहरा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। उसी रात को कुलदीप अरोरा के घर पर कुलदीप कहता है, अमीर है तो कुछ भी शर्तें रखेंगे, बहन बहन की शादी में नहीं आएगी, बहन बहन से रिश्ता तोड़ देगी। वो ये रिश्ता थोड़ी ना हुआ है, सौदा है ये। फिर शनाया कुलदीप को कहती है, पापा प्लीज इतना ओवर रिएक्ट मत करो, इनकी शर्त ऐसी भी नहीं है कि चांद जमीन पर लाकर रख दो। उन्हें पूर्णिमा पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि पूर्णिमा मेरी शादी में नहीं आए, तो इसमें इतना बवाल क्यों होना? ये अचानक ब्याह को लेके इतनी उतावली कैसे? अच्छा ही है जी, लगता है गाड़ी में सर टकराने की वजह से अक्ल आ गई इसे। फिर शनाया गुस्से से कुलदीप को कहती है, और वैसे भी अच्छा है ना, इस काली बिल्ली से ना छुटकारा मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर कुलदीप गुस्से से शनाया को चिल्लाते हुए कहता है, ओए बोलने की तमीज नहीं है क्या तुझे? किसी की भावनाओं की कदर नहीं है तेरे को? अच्छे बुरे का कोई फर्क नहीं है तेरे अंदर? इतना बोल के कुलदीप खांसने लगता है। फिर पूर्णिमा कुलदीप को पानी देते हुए कहती है, पापा जी आप भी ना, डॉक्टर ने कहा है इन्हें कि गुस्सा नहीं करना है, लेकिन हर बात पे इनका गुस्सा करना तो जरूरी है ना? पापा जी शानू मेरी बहन है और किसी के भी कहने से ना हम दोनों का रिश्ता नहीं टूट जाएगा। फिर कुलदीप पूर्णिमा को कहता है, इन अमीरों के लिए तो रिश्तों का जैसे कोई मोल ही नहीं है, लेकिन मैं अपनी दोनों बच्चों में फर्क कैसे करूं? परिवार, ये रिश्ते, इनके सिवा है क्या हमारे पास? और खुशियों के बदले खुशियों का सौदा नहीं हो सकता। मैं अपनी बच्ची को ऐसे घर में कैसे भेज दूं जहां वहां कोई मोल ही नहीं है? फिर पूर्णिमा कुलदीप को कहती है, पापा जी शांत हो जाइए और पानी पीजिए। फिर शनाया गुस्से से बीना को कहती है, ऐसी मूंगत बन के क्या खड़ी है आप, कुछ कीजिए वरना उनके फैसले पर ना स्टैंप लग जाएगा। फिर बीना शनाया को कहती है, शानू चुप कर। फिर बीना की माँ कुलदीप को कहती है, दामाद जी इतिहास गवाह है, एक बेटी का बाप इतनी शर्तें नहीं थोपा करते और अच्छा रिश्ता पाने के लिए उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, और उन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं है, सिर्फ शर्तें रखी है। एक बेटी के वास्ते दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना कौन सी अक्लमंदी है? उन्हें शनाया पसंद है तो शनाया का रिश्ता मान लिया उन्होंने, और पूर्णिमा की सूरत पसंद नहीं है तो पूर्णिमा के लिए शर्त रख दी उन्होंने। फिर कुलदीप गुस्से से अपनी सास को कहता है, मम्मी जी बस करो आप, इससे पहले कि मैं छोटे बड़े की तहजीब भूल जाऊं। मेरी बच्चियां जो है ना, मेरा अभिमान है, मेरा मान है, मैं अपने पग झुका के कोई रिश्ता नहीं करूंगा। फिर बीना कुलदीप को कहती है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आपकी ये मर्जी है तो यही सही। मैं अभी सोनी जी को फोन करके मना कर देती हूँ कि हमको ये रिश्ता नहीं करना है, और अपने साथ में ना एक नई जिम्मेदारी लेने के लिए ना तैयार हो जाइए। मैंने मेरी शानू के वास्ते ना इतना ही बढ़िया, इतना ही बड़ा रिश्ता चाहिए जी, है आपको मंजूर? अभी करती हूँ मैं सोनी जी को फोन। फिर इतने में पूर्णिमा आवाज देती पीछे से बीना को, मम्मी। फिर शनाया अपने मन में कहती है, मम्मी ये क्या कर रही हो? फिर इतने में बीना सोनी मेहरा को फोन लगाने लगती है। बीना सोनी को फोन पर कहती है, सोनी जी मैं बीना बोल रही हूँ जी, हम सब ने फैसला किया है जी कि हमको ये रिश्ता। फिर इतने में पूर्णिमा आती है और बीना को रोकते हुए कहती है, मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, आप क्यों नादानी कर रही है? आप फोन रख दीजिए, मैं पापा जी से बात करती हूँ, प्लीज मम्मी मेरी खातिर मैं पापा जी से बात करूंगी, आप फोन रख दीजिए। फिर बीना सोनी मेहरा को कॉल पर कहती है, सोनी जी वो मैंने ना कुछ पूछने के वास्ते फोन किया था जी, दिमाग से निकल गया, मैं करती हूँ जी थोड़ी देर में फोन, सॉरी सॉरी। फिर शनाया खुद से कहती है, ओ गॉड थैंक गॉड। फिर बीना अपने मन में कहती है, अब ये मेरा काम करेगी। फिर पूर्णिमा अपने बाप कुलदीप से बात करते हुए कहती है, पापा जी ये सच है कि उन्होंने जो भी शर्तें रखी है वो बहुत गलत है, लेकिन एक सच और है कि इससे बढ़िया रिश्ता शनाया के लिए मिलना बहुत मुश्किल है। और पापा जी उससे भी बड़ा सच ये है, सुमृत शनाया से बहुत प्यार करता है, वो उसे जिंदगी भर खुश रखेगा, और सुमृत और शनाया को तो पूरी जिंदगी साथ में रहना है ना। और आप ही तो कहते थे जोड़ियां तो ऊपर वाला मिलाता है, फिर मैं होती कौन हूँ उसे तोड़ने वाली? पापा जी शनाया खुश है, हम सब खुश है, क्या हो गया अगर उन्होंने एक शर्त रख दी तो?
हम दोनों बहनें हैं, किसी की एक शर्त से हमारा रिश्ता टूट नहीं जाएगा। पापा जी, आप हाँ कह दीजिए इस रिश्ते के लिए, मेरे खातिर आप ये शादी के लिए हाँ कह दीजिए ना। और खून का रिश्ता इतना फीका नहीं होता पापा कि किसी के भी रंग चढ़ाने से उस पे रंग चढ़ जाए। तो क्या हुआ अगर मैं इसकी शादी में मौजूद नहीं हो पाई? मैं इस घर में रह के, अपने कमरे में रह के इसकी शादी का जश्न मनाऊंगी, खूब नाचूंगी, खूब सजूंगी। फिर कुलदीप भावुक होकर कहता है, हे वाहे गुरु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मुझसे? रिश्ता तोड़ के रिश्ता जोड़ने की शर्त निभानी पड़ेगी मुझे। फिर शनाया कुलदीप को पूछती है, पापा इसका मतलब आपको शर्त मंजूर है? फिर शनाया बीना को कहती है, मम्मी सुना आपने? पापा ने हाँ कर दिया। नानी सुना आपने? फिर शनाया की नानी खुश होकर कहती है, अरे रब का लाख लाख शुक्र है पुत्र कि दामाद जी मान गए। अरे बीना पुत्र, बारातियों के आने का स्वागत शुरू कर दे पुत्र। फिर शनाया अपने मन में कहती है, थैंक गॉड, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा मेरे रास्ते से निकल गया। सोनी मेहरा के घर पर कार्तिक मेहरा के कमरे में कार्तिक को किसी का मैसेज आता है। कार्तिक जैसे ही फोन को देखता है, फिर कार्तिक फोन को देखते हुए कहता है, शनाया का मैसेज। कार्तिक शनाया का मैसेज पढ़ते हुए कहता है, याद आने का भी कोई टाइम होता है। अब देखो ना, तुम्हारी याद मुझे सोने नहीं दे रही। मिस यू, लव यू, मिस यू, लव यू। कार्तिक प्लीज एक बार रिप्लाई करो। मिस यू, आई लव यू कार्तिक, प्लीज रिप्लाई करो। फिर इतने में सुमृत कार्तिक के कमरे में आ जाता है और कार्तिक के हाथ से फोन छीन लेता है और कार्तिक को कहता है, क्या बात है मेरे अनरोमांटिक भाई, इतनी रात को किसके मैसेजेस आ रहे हैं आपको? फिर कार्तिक सुमृत को कहता है, सुमृत मेरा फोन दे, सुमृत फोन दे। अरे यार मैं डॉक्टर हूँ, मेरी कोई 9 to 5 जॉब नहीं है, कभी भी मैसेजेस आ सकते हैं, मेरा फोन दे। फिर सुमृत कार्तिक को कहता है, ओके ओके, प्रोफेशनल मैसेजेस राइट, तो अगर मैं पढ़ भी लूँ तो क्या प्रॉब्लम है? फिर कार्तिक गुस्से से सुमृत को कहता है, सुमृत मजाक मत कर, मेरा फोन दे। फिर सुमृत कार्तिक को कहता है, वैसे भाई आपकी ये हड़बड़ाहट देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है और शाल भी ओके। फिर इतने में सुमृत कार्तिक के फोन में देख लेता है। सुमृत चौंकते हुए कहता है, शनाया का मैसेज। फिर कार्तिक सुमृत को कहता है, सुमृत। फिर सुमृत गुस्से से कार्तिक को कहता है, भाई 1 मिनट। फिर सुमृत शनाया के रोमांटिक मैसेजेस पढ़ने लगता है कार्तिक के फोन में। फिर सुमृत गुस्से से कार्तिक से पूछता है, तो भाई ये है आपका प्रोफेशनल मैसेज, हाउ कुड यू डू दिस? फिर कार्तिक सुमृत को कहता है, सुमृत देख। सुमृत गुस्से से कार्तिक को कहता है, मेरी होने वाली बीवी के साथ। फिर कार्तिक सुमृत को कहता है, तुझे गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सुमृत चिल्लाते हुए कार्तिक को कहता है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है भाई, सच मेरे आंखों के सामने है, शर्म आनी चाहिए आपको। फिर कार्तिक सुमृत को समझाते हुए कहता है, सुमृत मेरा और शनाया का कुछ नहीं चल रहा है, मैं तुझे सब समझाता हूँ। फिर सुमृत गुस्से से कार्तिक को कहता है, समझाता हूँ? आप मुझे समझाओगे? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे समझाओगे। बड़ा भाई समझकर मैंने आपके साथ हर बात शेयर की, तभी मैं सोचूं जिस शनाया के लिए मैं मरने को तैयार हो गया, वो मेरा हाथ क्यों छोड़ के चली गई? आपकी वजह से, आपकी वजह से। फिर कार्तिक सुमृत को समझाते हुए कहता है, सुमृत सुन, तू गलत समझ रहा है, तू शांत हो जा, मैं तुझे सब समझाता हूँ, मैं तुझे सब स्टार्ट से बताता हूँ। हाँ अरे तुझे गलतफहमी हो रही है भाई। फिर सुमृत गुस्से से कार्तिक को कहता है, आपको समझाना है ना, अपनी पूरी लव स्टोरी आराम से समझाइए, पर सिर्फ मुझे नहीं, पूरी फैमिली को। इतना बोल के सुमृत चिल्लाने लगता है, मॉम, डैड। इतना बोल के सुमृत हॉल में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मम्मी चाची बाहर आइए। फिर इतने में कार्तिक सुमृत के पीछे आता है और सुमृत को कहता है, सुमृत प्लीज मेरी बात सुन, इतनी रात को इतना शोर करने की जरूरत नहीं है, तू शांति से सुन। फिर सुमृत चिल्लाते हुए कार्तिक को कहता है, आप चुप बैठिए। फिर कार्तिक सुमृत को कहता है, जैसा तू सोच रहा है वैसा है नहीं भाई। फिर इतने में बबली और सोनी और उनके पति सब लोग आ जाते हैं हॉल में। फिर सोनी का पति सुमृत को चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ सुमृत, क्यों हल्ला मचा रहा है? फिर सुमृत चिल्लाते हुए कहता है, आपके होनार लाडले बेटे की लव स्टोरी सुनाना चाहता हूँ मैं। फिर सोनी सुमृत से पूछती है, कार्तिक की लव स्टोरी? फिर सुमृत चिल्लाते हुए सोनी को कहता है, हाँ मॉम, कार्तिक की लव स्टोरी, कार्तिक के लव मैसेजेस। पर आप शॉक मत होना, पहले लड़की का नाम जान लो। फिर सोनी मेहरा सुमृत से पूछती है, कौन है वो? फिर सुमृत सबको बताता है वो लड़की का नाम, शनाया। फिर सोनी चौंकते हुए कहती है, व्हाट? फिर सोनी का पति कहता है, क्या? फिर सुमृत गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, सारे परिवार को बताते हुए, वो शनाया जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ। फिर सोनी का पति गुस्से से सुमृत को कहता है, सुमृत तू ये क्या बकवास कर रहा है? फिर सुमृत गुस्से से अपने डैड को कहता है, गुस्सा आ रहा है ना आपको? सोचो मुझ पर क्या बीत रही है डैड, मेरे साथ चीटिंग हुई है, और चीटिंग की किसने? मेरे बड़े भाई ने। फिर सोनी मेहरा गुस्से से कहती है, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? फिर सुमृत गुस्से से कहता है,
नॉनसेंस मॉम, प्रूफ है मेरे पास। शनाया भाई को मैसेजेस कर रही है। फिर कार्तिक सोनी मेहरा को समझाते हुए कहता है, मॉम ये सब गलत है, मैं सब बात करने ही वाला था ये सब बारे में। फिर सुमृत गुस्से से कार्तिक को पूछता है, कब बताने वाले थे भाई, कब, शादी के बाद? फिर सोनी मेहरा कार्तिक के फोन में शनाया के मैसेजेस देखती है। फिर कार्तिक सुमृत को समझाते हुए कहता है, मैं खुद उलझा हुआ था सुमृत, मुझे लगा तेरा दिल टूट जाएगा। फिर सुमृत कार्तिक को कहता है, ओ वाओ, क्या भाई मिला है मुझे, अमेजिंग, भाई का दिल टूट जाता, कितनी फिक्र है आपको मेरे बारे में। पर मेरे पीठ के पीछे आप मेरी मंगेतर को मैसेजेस कर रहे हो, मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहते थे ना आप भाई, टूट गया और दिल तोड़ा है आपने। ये रिश्ता पहले आपके लिए आया था, एक बार ही कह देते ने कि आपको शनाया पसंद है तो मैं पीछे हट जाता भाई, मैं आगे बढ़ता भी नहीं, सोचता भी नहीं, पर आपने ही वो रिश्ता मुझे दिया और आप ही शनाया के साथ, शेम ऑन यू। फिर सोनी मेहरा सुमृत का नाम पुकारते हुए कहती है, सुमृत। फिर कार्तिक सुमृत को बात समझाते हुए कहता है, सुमृत देख, मुझे पता है कि तुझे कैसा लगा होगा, पर ये पूरा सच नहीं है मेरे भाई। फिर सुमृत गुस्से से, डोंट कॉल मी भाई प्लीज। सुमृत गुस्से से कार्तिक को कहता है, अगर भाई की इतनी फिक्र होती ना तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। आज से मेरा कोई भाई नहीं है, दिल कर रहा है इस रिश्ते की नहीं आपकी जान ले लूं। फिर सोनी मेहरा चिल्लाते हुए कहती है, सुमृत। फिर सुमृत कार्तिक को कहता है, पर मैं वैसा भाई नहीं हूँ, मैं आपसे बेटर हूँ, समझे आप। फिर कार्तिक सुमृत को समझाते हुए कहता है, प्लीज तू एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनेगा। फिर सुमृत गुस्से से कार्तिक को कहता है, मैं दिखाता हूँ आपको ठंडा दिमाग भाई। इतना बोल के सुमृत अपने हाथ की नस काट लेता है, पर ये सब कार्तिक का एक सपना होता है। फिर कार्तिक झटके से नींद से उठ जाता है। कार्तिक काफी ज्यादा टेंशन में होता है। फिर कार्तिक खुद से ही कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस बात को हल्के में नहीं लेना होगा, मुझे खुद शनाया से बात करनी होगी। शादी से पहले मुझे पता करना होगा कि आखिर शनाया को चाहिए क्या। कुलदीप अरोरा के घर पर कुलदीप अपनी पहली बीवी से रोते हुए बात कर रहा होता है। वो कहता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे गई जीतो, तू कुछ ज्यादा भरोसा नहीं कर लिया तूने जीतो मेरे पे, मैं तेरे भरोसे की इज्जत नहीं रख पाया, नहीं निभा पाया मैं जिम्मेदारी। ये कुलदीप फेल हो गया यार। इंसान जब पहली दफा बाप बनता है ना, तब वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता है अपने आप को। अपनी औलाद को अपने गोद में उठाता है और उसके चेहरे में अपना चेहरा ढूंढने की कोशिश करता है, फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के खुश होता है। पर मैं अपनी बच्ची से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। कुलदीप को छुप के पूर्णिमा देख लेती है। कुलदीप रोते हुए अपनी बीवी की फोटो को देखकर कहता है, उस बच्ची की खुशियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस चौखट पर उसके लिए रिश्ते आते हैं पर लोग तोड़ के चले जाते हैं। बेचारी ताने भी सहती है और मैं ये लाचार बाप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया जीतो, कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, तू माफ कर दे। फिर पूर्णिमा गुस्से से अपने बाप कुलदीप को कहती है, ये सही है, अब माँ तो अपने फोटो से बाहर आकर आपको डांट नहीं सकती कि कुलदीप जी आपने अपना मेडिसिन नहीं लिया है। आइए बैठिए, ऐसे आओ, आप बैठो। पापा जी अब अभी आप हॉस्पिटल से लौटे हो और आपकी सेहत को लेकर हम सब बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन आपको तो मेडिसिन खाना नहीं है और अब आपने दवाई खाने की बजाय अपनी पत्नी के साथ बातें करेंगे, है ना? लीजिए दवाई खाइए। फिर कुलदीप पूर्णिमा को कहता है, तेनू पता है मैं तेरी माँ से क्यों बातें करता हूँ? क्योंकि तेरी माँ और मैं ना कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, जो दिल में होता है ना वो ही बाहर दिखाते हैं। पर तू पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, लोगों के कितने ताने सह लेती है, दर्द दिल में छुपा लेती है, फिर भी होठों पे मुस्कुराहट रहती है तेरे। कभी कभी तो लगता है कि तेरी माँ की जगह मैं मर जाता ना। फिर इतने में पूर्णिमा अपने बाप के मुंह पर हाथ रख लेती और कहती है, पापा जी नहीं, तैनू रब्दी सौ, ऐसी बातें दोबारा कभी मत कहना। इतना बोल के पूर्णिमा भावुक होकर अपने बाप को गले लगा लेती है। सो गाइस, आज का कार्तिक पूर्णिमा का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।